Hello everyone, welcome to Organic Chemistry by Kiran. In today's lecture, we will discuss about the actual mechanism by which the sunscreen protects us from the UV radiation. Right? तो start करते हैं lecture को. First of all, sunscreen को define करते हैं in the scientific definition. Sunscreen is simply a lotion, gel or wax type material which is the combination of inorganic chemicals along with organic chemicals. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स का मिक्सचर है जो या तो जेल फॉर्म में होगा या लोशन फॉर्म में होगा या वैक्स टाइप का मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है. जो इनऑर्गेनिक केमिकल जो सनस्क्रीन में यूज़ होता है वो पता होगा आपको, वो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड ZnO एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, राइट. और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो यूज होता है वो एवोबेंजीन, ऑक्सीबेंजीन, ये सब यूज होता है, राइट. तो हमारा जो सनस्क्रीन है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल, राइट. मेन जो फंक्शन है वो क्या है वो समझते हैं. इनऑर्गेनिक केमिकल्स कैन रिफ्लेक्ट द लाइट अवे फ्रॉम द स्किन. अगर यूवी रेडिएशन इनऑर्गेनिक केमिकल से इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का. एंड ऑर्गेनिक कैन एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन. वो ऑर्गेनिक केमिकल जो आपके सनस्क्रीन में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है. आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर उसने यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो तो स्किन को क्या करेगा, डैमेज कर सकता है यूवी लाइट. बट ऐसा नहीं होता. मैं आपको पूरी मैकेनिज्म बताऊंगी किस टाइप से हम इसका जो प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होती है, राइट. तो नेक्स्ट स्लाइड. सनस्क्रीन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी लाइट एंड यूवी लाइट मेनली बेसिकली टू टाइप, UVB एंड UVA, राइट. ये डायग्राम अभी आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा. मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं. क्या है देखो, फर्स्ट हमारे पास दो टाइप की रेडिएशन. यूवी लाइट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, UVA एंड UVB, राइट. तो स्किन पे अगर आपने फर्स्ट डायग्राम चेक करो, अगर आपने स्किन विदाउट प्रोटेक्शन आपने हमारी सनलाइट के एक्सपोजर में आएगी तो आपकी UVB जो रे है वो तो पास आउट नहीं हो रही यहाँ से, और UVA रे जो है वो आपकी डर्मिस एपिडर्मिस से भी नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रही है, मतलब वो अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है. उसके जो भी जो इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब जिसकी वजह से आपको स्किन डैमेज हो जाती है या टैनिंग हो जाती है, उस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, राइट. अगर आपने ऑर्गेनिक फ़िल्टर लिया, मतलब ऑर्गेनिक फ़िल्टर का मतलब यही है कि आपने ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ किया अपने स्किन पे, तो ये स्किन की स्ट्रक्चर बता रखी है एक्चुअल में. ये देखो, हेयर शाफ्ट, देन एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर. दिस इज़ द साइंस स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा ये इस स्किन की क्या है, स्ट्रक्चर है, राइट. तो ऑर्गेनिक फ़िल्टर अगर आपने यूज़ किया तो ऑर्गेनिक फ़िल्टर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक फ़िल्टर जो है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, राइट. ऑर्गेनिक फ़िल्टर रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और किसको, यूवी रेडिएशन को, राइट. तो इसको अच्छे से समझते हैं कैसे करता है ये. देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ़िल्टर किस तरह से काम करते हैं. फ़िल्टर का मतलब वही आपका केमिकल है. आपने ऑर्गेनिक, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक वो अलग अलग तरीके से काम करता है. देखो ये सनलाइट जो है, ये देखो सन से जो रेडिएशन आ रही है वो जैसे स्किन पे जा रही है, दिस इज़ द स्किन स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड, राइट. तो जैसे स्किन पे वो आएगी तो स्किन ऑर्गेनिक फ़िल्टर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. तो एब्जॉर्ब करने से क्या होती है, जो आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसके, ऑर्गेनिक, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक यूवी फ़िल्टर है, मतलब वही आपका सनस्क्रीन लोशन है. तो वो क्या करता है, मतलब उन ऑर्गेनिक केमिकल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो खुद जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने ही एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से में चेंज हो जाते हैं और वो एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं. ये होती है एक्चुअल प्रोसेस ऑर्गेनिक यूवी फ़िल्टर की. जैसे लाइट आएगी यहाँ से यहाँ तो एनर्जी जो है इस ऑर्गेनिक यूवी फ़िल्टर के मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगी जो कि हमने एपिडर्मिस या स्किन पे जो अप्लाई किया हुआ है, और
और उस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर चेंजेस आएंगे और थर्मल एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। अगर हमने इनऑर्गेनिक यूवी फिल्टर को यूज़ किया तो सेकंड वाली स्लाइड में देखो, सनलाइट से जैसे ही आपकी यूवी रेडिएशन आएगी तो क्या प्रोसेस होगी इस यूवी इनऑर्गेनिक फिल्टर में, मतलब इनऑर्गेनिक आपने केमिकल ZNO TiO2 ये सब लगा रखे हैं, तो तीन प्रोसेस हो सकती है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, स्कैटरिंग भी हो सकती है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तीनों प्रोसेस जो है वो, मतलब ऑर्गेनिक फिल्टर अलग तरीके से काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, और इनऑर्गेनिक यूवी फिल्टर अलग तरीके से काम होता है। मतलब जब हम सनस्क्रीन अप्लाई करें बस, तो हमें पीछे के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरह से वो फंक्शन करता है, कि सनस्क्रीन में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो किस टाइप से फंक्शन करते हैं, किस टाइप की प्रोसेस वो करते हैं, कैसे वो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसका भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसलिए मैंने आज का वीडियो जो है वो बेसिकली इसी पे बनाया हुआ है, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, राइट। अब एक आपने एक टर्म सुनी होगी SPF, राइट। आप जब भी सनस्क्रीन लेने जाते हो तो SPF आप जरूर देखते हो, जिसका मतलब क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, राइट। SPF refers to how well the sunscreen protects from the UVB। UVB लाइट से कितना अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है आपका SPF रेंज, वो क्या करती है, हमें वैल्यू बताती है। SPF की जो रेंज होती है वो 15 to 50 वेरी करती है, राइट। SPF 15 अगर होगा तो वो 93% यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करेगा। SPF 30 97% यूवी रेज से हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। बट ऐसा कोई भी SPF वैल्यू नहीं है जो हमें 100% यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये जो है ये साइंटिस्ट ने आपको ऑब्जर्वेशन से वैल्यू बताई हुई है कि कोई आप SPF ऐसा नहीं बना सकते, नेचर में ऐसा SPF बनना पॉसिबल ही नहीं है जो 90% यूवी लाइट को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। अब हम ये देख लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है इन सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लोशन में नैनो टेक्नोलॉजी को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या एडवांटेज हमें मिलेगा, वो हम देखते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम यहाँ यूज़ करते हैं नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी लाइट विद इट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब नैनो पार्टिकल होते क्या हैं, द पार्टिकल ऑफ साइज 1 to 100 नैनोमीटर, इतने स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है किसमें, सनस्क्रीन में। जो द स्मॉलर द पार्टिकल्स आर एंड द बेटर द SPF प्रोटेक्शन, जितने ज़्यादा स्मॉल आपका पार्टिकल प्रेजेंट होगा उतनी ही उसकी SPF प्रोटेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहले जो सनस्क्रीन बनते थे उसमें बल्क नेचर, मतलब बल्क साइज में, नैनोमीटर साइज में नहीं होता था, और उसमें ZNO TiO2 तो यूज हो ही रहा था, क्योंकि वो यूज किसका काम कर रहा है, आपके सनस्क्रीन का काम कर रहा है। बट अगर हम ZNO या TiO2 के नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करें तो हमें बेटर SPF प्रोटेक्शन मिल सकती है, राइट। तो ये यूज हुआ नैनो टेक्नोलॉजी का, राइट। ऐसे पार्टिकल्स बनाओ, मतलब ऐसे क्या, ZNO के ही पार्टिकल हम बना सकते हैं, खुद लैब में बना सकते हैं, मैंने बनाए हुए भी हैं। तो ऐसे पार्टिकल जो क्या करते हैं, मतलब साइज इनका क्या होता है, नैनोमीटर रेंज में होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो सन सेफ्टी टिप्स की अगर बात करें, लिमिट द टाइम इन द सन स्पेशली बिटवीन द आवर ऑफ 10 AM to 2 PM when the sun rays are most intense. Wear clothing to cover the skin exposed to the sun. Use broad spectrum sunscreen with SPF value of 15 or higher regularly, right. Broad spectrum sunscreen means the sunscreen which can protect from the UVA and UVB light, right. सनस्क्रीन को बॉडी पे अप्लाई करने का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, कौन क्या हो सकता है, वो हम देखते हैं। यूजिंग द सनस्क्रीन में डिक्रीज योर स्किन्स प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी, बिकॉज विटामिन डी बेसिकली अगर आपको पता हो तो विटामिन डी डायरेक्ट हमें सनलाइट से मिलता है, और अगर हमने सनस्क्रीन को अप्लाई करके ऑल टाइम रख रखा है तो हो सकता है आपकी जो बॉडी की नेचुरल जो प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी वो अफेक्ट हो सकती है। इफ़ यू आर कंसर्न दैट यू आर नॉट गेटिंग एनफ द विटामिन डी, you should discuss your option for getting
vitamin D with your doctor. Many people can get the vitamin D they need from the foods, vitamin supplement. मतलब आप ऐसा फूड लो जो या ऐसे vitamin supplement लो जिससे vitamin D मिले. This approach gives you the vitamin D you need without increasing the risk of skin cancer. Right? तो आप को ध्यान भी रखना है कि प्रॉपर आपको विटामिन डी भी मिलना चाहिए. अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होती है उसे सबसे ज़्यादा हमें विटामिन डी मिलता है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, बॉडी को विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो. राइट. तो होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि क्या प्रोसेस होती है सनस्क्रीन की और किस तरह से वो जो है वो प्रोटेक्ट करती है और किस रेंज में एसपीएफ क्या होता है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, बाय बाय.